नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं अनसुलझे किस्से और कहानियाँ। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जिसने हिमाचल प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुड़िया रेप एंड मर्डर केस की, जिसने हिमाचल के हर वर्ग को हिलाकर रख दिया था। राजनीति में घमासान समझ गया था। 16 साल की गुड़िया के साथ पहले बलात्कार किया गया था और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। पहले इस मामले की जांच पुलिस और एसआईटी कर रही थी, लेकिन विवाद होने के बाद मामला सीबीआई के हवाले किया गया था। तो आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की सारी दास्तां। 4 जुलाई 2017 की ये घटना है, जब 16 साल की गुड़िया स्कूल से वापस आ रही थी। तब उसका अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया गया था। फिर बलात्कार के बाद मासूम गुड़िया की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्यारे ने उसके मृत शरीर को जंगल में फेंक दिया था। 7 जुलाई 2017 को 16 साल की स्कूली छात्रा गुड़िया का शव कोटखाई के जंगल से बरामद हुआ था और मामले की जांच 1-2 दिन बाद ही स्थानीय पुलिस से लेकर हिमाचल पुलिस की स्टेट एसआईटी के हवाले कर दी गई थी। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच से खुलासा हो चुका था कि हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया था। इस मामले को लेकर पुलिस पर खासा दबाव था। इस केस में एसआईटी ने 10 दिनों के भीतर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इन सभी को संदिग्ध मानकर इनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन असली आरोपी का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। 18 जुलाई 2017 को इस मामले में एसआईटी की हिरासत में पूछताछ के दौरान एक और आरोपी सूरज सिंह की देर रात मौत हो गई थी। आरोप था कि सूरज को पुलिस कस्टडी में बहुत मारा पीटा गया था। इसी वजह से उसने दम तोड़ दिया था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसके पीछे अलग अलग वजह बताई थी। बाकी 19 जुलाई 2017 सूरज की मौत के बाद इस मामले में लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने कोटखाई पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस मामले में एसआईटी पर आरोप लगे थे कि वो मामले को सुलझाने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही थी। 20 जुलाई 2017 को इस मामले को लेकर कई स्थानों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। जनता में बढ़ता रोष और एसआईटी पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने तेजी से मामले की छानबीन शुरू की। उसके बाद सीबीआई ने शिमला पुलिस और एसआईटी द्वारा पकड़े गए आरोपियों को मुजरिम नहीं माना था और नए सिरे से अपनी जांच शुरू की थी। 8 अगस्त 2017 को इस मामले में सीबीआई ने हिमाचल पुलिस की आईजी समेत 8 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पर 18 जुलाई की रात एक आरोपी सूरज को पीट कर मारने का आरोप लगा था। इसके बाद सीबीआई की जांच आगे बढ़ती रही। 13 अप्रैल 2018 महीनों की छानबीन और जांच के बाद सीबीआई ने 25 साल के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो जंगलों में पेड़ काटने का काम करता था। आरोपी की पहचान अनिल उर्फ नीलू के रूप में की गई थी। अनिल उर्फ नीलू मूलतः मंडी जिला के बरोड का रहने वाला था। वो शिमला में पेड़ काटने का काम करता था। सीबीआई उसको लेकर शिमला के कोटखाई जंगल में भी गई थी। दरअसल सीबीआई ने इस मामले में कुछ ऐसे लोगों से भी पूछताछ की थी जिनको शिमला पुलिस ने नज़रअंदाज किया था। सीबीआई ने जब एक पेड़ काटने वाले मजदूर से पूछताछ की तो उसने अनिल का नाम उगल दिया था। इसके बाद सीबीआई अनिल तक पहुंची। सीबीआई ने आरोपी से राजधानी दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ और लंबी पूछताछ की थी। 25 अप्रैल 2018 को जांच टीम ने कोर्ट के समक्ष अपनी पहली जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। इसमें एसआईटी की सारी थ्योरी का निकार दिया गया था और 8 मई 2018 गुड़िया रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। पहले कोर्ट इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी। उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि इस मामले में फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। 29 मई को सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 4 जुलाई 2017 को गुड़िया की रेप के बाद हत्या करने के अगले दिन आरोपी अनिल कुमार उर्फ नीलू ने 2 अन्य महिलाओं से रेप करने की कोशिश की थी। हालांकि इन दोनों मामलों में पुलिस से शिकायत नहीं की गई थी। सीबीआई ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ 35 पन्नों की चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ दोष साबित करने के लिए 60 गवाह बनाए गए थे। सीबीआई की ओर से अकेले अनिल कुमार के खिलाफ चार्जशीट पेश किए जाने से यह भी साफ हो गया था कि आरोपी ने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं थे। इस केस में सीबीआई को पहले गिरफ्तार किए जा चुके आशीष चौहान, राजेंद्र सिंह, सुभाष, लोकजन, सूरज और दीपक के खिलाफ संलिप्तता के कोई भी सबूत नहीं मिले थे। लिहाजा सीबीआई ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि इन सभी को केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। बता दें कि सूरज की पहले ही पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी थी। बाद में 5 आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया था। 16 अप्रैल 2021 को शिमला की जिला अदालत में बहुचर्चित गुड़िया रेप एंड मर्डर की सुनवाई थी। इस दौरान आरोपी उर्फ नीलू को भी अदालत में लाया गया था।
उस दिन करीब 1 घंटे से ज़्यादा तक इस मामले में सुनवाई चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। आरोपी नीलू के खिलाफ चल रहे ट्रायल में कुछ दलीलों पर बहस होने के बाद फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन सेशन जज राजीव भारद्वाज की अदालत ने इसके लिए 28 अप्रैल की तारीख तय कर दी थी। 28 अप्रैल 2021 वो दिन था जब शिमला की जिला अदालत ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी उर्फ नीलू को दोषी करार दिया। परंतु इसमें अभी भी बहुत सारे अनसुलझे ऐसे किस्से हैं जो अभी तक जो है वो सुलझ नहीं पाए हैं। लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल है और आज भी लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर पहले जिन लोगों को इसमें पकड़ा गया उनको क्यों छोड़ा गया। साथ में क्योंकि आईजी लेवल तक के अधिकारी जो है वो इसमें शामिल थे, जिन्हें जो है बाद में गिरफ्तार भी किया गया, तो हो सकता है कि इस केस में जो है वो कुछ बड़े नाम भी हो, इस मामले में जो है वो कुछ बड़े नाम भी हो, राजनीति से जुड़े हुए लोग भी इसमें शामिल हो, साथ में जो है वो कुछ अमीर लोग भी इसमें शामिल हो, ऐसा लोगों का कहना है। और उनका कहना है कि असली आरोपी अभी भी जो है वो बाहर खुले में घूम रहे हैं। बाकी आपकी क्या इस पर राय, क्योंकि इसी तरह के अनसुलझे कुछ एक ऐसे किस्से होते हैं जो अपनी अमीर छाप जो है वो लोगों के दिल और दिमाग में छोड़ जाते हैं। बाकी इसी तरह के अनसुलझे कुछ किस्से हम आप लोगों तक लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण आपके लिए